हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज वीडियो होने वाली है सेल्फ स्टडी पर, मतलब कि बुक्स कलेक्शन को लेकर के। क्योंकि एक भाई ने कमेंट करा था कि मतलब आप सेल्फ स्टडी के लिए कुछ बुक्स बता दो। तो हाँ, आज उसी पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बुक मैं इस्तेमाल करती हूँ, और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो क्या क्या तरीके आपको अपनाने चाहिए एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। ठीक है, साथ ही में मैं ये भी बताऊँगी कि मैं कौन सी बुक्स इस्तेमाल करती हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया। ठीक है। तो देखो, मैथ के लिए मैं क्या प्रेफर करूँगी, जैसे जो भी बिगिनर है, जैसे मेरे को लगभग अगर आप देख के चलो तो 7-8 महीने का एक्सपीरियंस है मुझे। मतलब इतना तो पता चल गया कि हाँ, 2024 में मेरे से ये गलती हुई, 25 में ये गलती नहीं करनी है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी वो गलती ना करो। ठीक है, आप नए हो, बिगिनर हो। ठीक है, अगर वो गलती आप मतलब आपके दिमाग में आ रही है करने को, तो वो सब मत करो। मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ तो ये होगा, वो उसमें सबसे पहली गलती कौन सी है? सबसे पहली गलती ये है कि अगर आप एसएससी सीजीएल को फोकस कर रहे हो तो उसी को टारगेट में लेके चलना। लेकिन मैं ये भी नहीं मना कर रही हूँ कि आप दूसरे एग्जाम्स के फॉर्म मत डालना, आप हर एक एग्जाम का फॉर्म डालो। लेकिन जैसे कल एग्जाम है, ठीक है, मान लो आपने सीएचएसएल का भरा, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप मत करना। जैसे आपने सीएचएसएल का फॉर्म डाला, ठीक है, और आपका कल पेपर है, तो आज रात तक आप सीजीएल की ही तैयारी करो। फिर कल सुबह जाओ, आपको 8 बजे सेंटर पे पहुंचना है, आप 8 बजे सेंटर पे पहुंचो, पेपर दो, उसके बाद निकल के आप वापस लाइब्रेरी जाओ, वापस ये जहां आप पढ़ते हो स्टडी टेबल पे बैठो, एंड फिर सीजीएल की तैयारी शुरू कर दो। ये नहीं कि आपका आज एग्जाम है तो हफ्ते भर पहले से आपने सोचा अरे सीएचएल का एग्जाम लगा हुआ है, छोड़ो सीजीएल उजीएल को, पहले हफ्ते भर में मैराथन कवर करते हैं, जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। ऐसा मत करना। मैंने करा था, मैंने अपने 1.5 महीने खराब किए थे 2024 में, और उन 1.5 महीनों की वजह से लगभग 1.5 महीने में 20 उस नंबर तो बढ़ाए ही जा सकते थे। और उन्हीं 20-25 नंबर की वजह से मेरा इस बार रुक रहा है प्री निकलने से। ठीक है, तो इसलिए इस बार ये गलती मत दोहराना आप लोग। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा अवेयर रहना। ठीक है। अम, तो ये हो गया कि आपको भटकना नहीं है। आपने सीजीएल को फोकस करा, आपको केवल सीजीएल के लिए पढ़ाई करनी है। आप फॉर्म सारे डालो, एग्जाम है, जाओ 1-2 घंटे एग्जाम देके वापस घर आओ, और वापस अपनी पढ़ाई में जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट कर दो पढ़ना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बुक्स इस्तेमाल करने में, जैसे मैथ में मैं क्या यूज़ करती हूँ, सबसे पहले मैथ के लिए मैं ये बोलूँगी कि देखो, जैसे आप इंग्लिश को कॉन्सेप्ट है, जो लिखा है वही याद करना है। जीएस पढ़ना हो गया, तो जीएस में वो वन लाइनर टाइप का होता है कि जो लिखा है वही पढ़ना है, उसमें कोई टीचर अलग से कोई चीज़ नहीं बता सकता। जो लिखा है वो टीचर भी बताएगा, और बुक में भी लिखा है, आपको पढ़ना है। आप अपने से कोई ट्रिक बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं अगर कोई टीचर कोई ट्रिक बता दे, उस ट्रिक से आप याद कर लो। तो ये चीज़ होता है। तो मतलब जीएस वगैरह में बिना टीचर के भी काम चल सकता है, आप बुक को प्रेफर कर सकते हो। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बुक को प्रेफर नहीं कर सकते। और रीजनिंग में भी 1-2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे क्लॉक हो गया, आपका डाइस हो गया, और कैलेंडर हो गया, इन सब में आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब मैथ की बात करते हैं, स्टार्टिंग से बात करेंगे। ठीक है, मैथ में आपको एक टीचर को पकड़ के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। दूसरी चीज़, आपको क्वेश्चंस बताएंगे, आपको मार्क दिखाएंगे कि आपको इस मार्क पर चलना है, और वो बहुत ज़रूरी होता है मैथ के लिए। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो, अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो तो बात अलग है। अदरवाइज आपको मैं तो यही कहूँगी कि एक टीचर का पेड कोर्स खरीदो, मैराथन वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, एक कोर्स खरीद लो, प्रॉपर वे में अपना सिलेबस कवर करो, और बार बार प्रैक्टिस करो अपनी नोट्स की, उसके बाद नए क्वेश्चन ट्राई करो। लेकिन पहली प्रियोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपका सिलेबस कवर हो। जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, वो सारे चैप्टर्स आप एक बार टीचर से पेड कोर्स में पढ़ लो, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप भटकने लगे यूट्यूब से भी अगर आप चाहो तो आपके पास जो सिलेबस आपको पता ही है, सिलेबस उन चैप्टरों को सर्च में लिखो, और उसके बाद उनको सर्च करके जो भी वीडियोज़ हैं उनको कवर करो। ठीक है, तो मैथ में सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है। किसी एक टीचर को पकड़ो, उनसे पूरा मतलब कोई भी टीचर आप ले सकते हो, जितने भी टीचर हैं सब अपने आप में बेस्ट हैं, सबको ज़्यादा नॉलेज है, सब अपने आप में बेस्ट हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपकी ट्यूनिंग, आपकी वाइब जिसके साथ मैच करी, उन टीचर का आप पेड कोर्स खरीद लो, और उनसे अपने सिलेबस को पूरा करो। और उसके बाद जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, तब आपको ही एक पीवाईक्यू की किताब खरीद लेना, उससे फिर प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाकी आप नोट से जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मॉक के क्वेश्चंस लगाओगे तो अपने आप हल होता चला जाएगा, और जो 1-2 क्वेश्चन फंसेंगे वो आप नए सीखते रहोगे। ठीक है, तो ये मैथ का हो गया। मैं यही कहूँगी कि आप एक टीचर से कोर्स खरीदो, पहले अपना सिलेबस कवर करो, क्योंकि मैथ में होती है ट्रिक्स, है ना। बुक में कई बार क्या होता है कि बहुत चीज़ें लिखी होती हैं,
हमारे सामने होती हैं, बुक्स में होती हैं, बट हमें वो समझ में नहीं आती हैं बिना किसी एक टीचर की हेल्प के। तो उसके लिए मैं यही सलाह दूंगी कि आप एक टीचर का कोर्स परचेज कर लो, या यूट्यूब पे आप सर्च कर करके एक एक चैप्टर सर्च करो, और फिर जो भी वीडियोज़ आएँ, जिन भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग मैच हो उनसे पढ़ लो। तो ये हो गया मैथ का, ठीक है। इसके बाद आती है बात रीजनिंग की। तो रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। रीजनिंग के लिए मैं सीधा बोलूँगी कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है एसएससी सीजीएल के लिए। क्यों? क्योंकि जो उसमें रीजनिंग का मतलब रीजनिंग आती है वो अच्छे से आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो, और विद प्रैक्टिस आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो उसमें, ठीक है। क्योंकि मेरा भी स्कोर बहुत अच्छा हुआ है रीजनिंग में, मतलब 25 में 23-24 अच्छे से हो जाता है। और मेरे को कहाँ प्रॉब्लम फंसी थी, मैं एक फिगर्स वाला होता नहीं जिसमें फिगर रोटेट होता है, उसमें फंसा था। तो वो मैं यूट्यूब पे सर्च करके वो कवर कर लूँगी, ठीक है। तो अभी मैं बात करती हूँ कि आपको कहाँ से कवर करना है। जहाँ से मैंने कवर किया मैं आपको बताऊँगी। तो एक 50 दिन की प्लेलिस्ट है, अनुभव धनकर सर करके है, उन्होंने 50 दिन की प्लेलिस्ट बनवाई थी, और उन 50 दिनों में सीजीएल का पूरा सिलेबस कवर कराया था। तो मैंने वहाँ से अपने रीजनिंग को पूरा कवर करा है। मैं यहाँ पे मतलब स्क्रीनशॉट लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। आप वहाँ पे जा करके उन 50 दिन की क्लास को अपना बढ़िया सा जितने भी क्वेश्चन वो कराएं पूरी क्लास करो, और पूरी अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। उन्हीं नोट्स को 1-2 बार रिवाइज कर लो, फिर देखना आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं फंसेंगे, ठीक है। मतलब आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। तो रीजनिंग के लिए बाकी फिर अगर आपको पीवाईक्यू की ज़रूरत होगी तो आप एक बुक परचेज कर लेना, अदरवाइज आप मॉक टेस्ट में पीवाईक्यू के ऑप्शन होते हैं, पीवाईक्यू का भी मॉक टेस्ट होता है, वो देते रहना, आपका हो जाएगा रीजनिंग का काम, ठीक है। इसके बाद बात आती है इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में मैं जो बुक इस्तेमाल करती हूँ वो तो ये बुक है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक है, ठीक है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जितनी भी वो गैप है वो याद करो, ठीक है। ये कर सकते हो आप, वो कैब यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। बाकी इसमें कॉन्सेप्ट्स भी लिखे हुए हैं, अगर आपको किसी टीचर की हेल्प नहीं लेनी है तो आप इस बुक को जितने भी कॉन्सेप्ट दिए बहुत अच्छे से समझाया गया, आप इसको पढ़ करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद पीवाईक्यू करो, आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको रीडिंग करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपने 12th तक भर में जो भी आपकी इंग्लिश की बुक रही हो, है ना, 6, 7, 8 की जो भी बुक रही हो इंग्लिश की, आप उसको उठाओ, बैठो और 15 से 20 मिनट डेली आप पढ़ने लगोगे, धीरे धीरे आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी इंग्लिश की रीडिंग करने की, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंग्लिश का। और रही बात जीएस की, जीएस के लिए देखो लूसेंट की बुक भी आती है ना। कोई भी एक जीएस की आप बुक पकड़ सकते हो, जीएस की एक बुक पकड़ो, उसको अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी बुक। मैं अगर बताऊं तो मेरे पास मतलब मैंने पिछली बार बुक्स इधर उधर की ली थी कुछ, लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में आया कि अभी मेरे पास टाइम है, मतलब 7 से 8 महीने का मिनिमम टाइम है। क्योंकि अगर जैसे सीजीएल जो एसएससी है वो अपने रेगुलर पैटर्न पर चलेगा भी। तो इस बार तो चुनाव है नहीं लोकसभा के, पिछले बार चुनाव, तो इसलिए थोड़ा एग्जाम लेट हो गया, लेकिन इस बार लेट नहीं होगा एग्जाम। तो मई जून में प्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तब अगर ये भी मान के चलो कि मई जून में होगा एग्जाम, तब भी हम लोगों के पास लगभग 7 से 8 महीने हैं। तो मैंने तो ये सोचा है कि मतलब मैं प्रॉपर वे में जीएस कवर करूँगी, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये मैंने सोचा है। और मैंने इन चारों की नोट्स भी मंगा ली है, उसके बाद मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बाद में मंगाऊंगी। लेकिन अगर मतलब आप लोग पूरा नहीं कवर करना चाहते हो तो कोई लूसेंट की बुक ले सकते हो, ठीक है। जीएस की एक बुक ले लो और उसमें सब रहेगा, उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब उसमें रहता है, स्टैटिक जीके भी रहता है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं क्या यूज़ करती हूँ मैं बताती हूँ। मैंने खान सर की नोट्स मंगाई थी, ठीक है। ये देखो ये हिस्ट्री की नोट्स है, इसको मैं अभी पढ़ रही हूँ। और बाकी इसी तरीके से मैंने मंगाई थी, ये देखो इकोनॉमिक्स की मंगाई थी, और ये जियोग्राफी की, और ये देखो पॉलिटी की, ठीक है। तो मैंने ये अभी 4 नोट्स मंगाई है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की मैं जब इनको कंप्लीट कर लूँगी तब मंगाऊंगी। मैंने यही सोचा है कि मैं प्रॉपर वे में जीएस एक बार पढ़ लेती हूँ, ताकि जीएस में प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक बुक हो तो आप लूसेंट वगैरह एक बुक खरीद सकते हो और उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जीएस के लिए मतलब मैं अपनी अगर स्ट्रेटजी बताऊँ तो मैं कोई वीडियो देखना मतलब या किसी मतलब मैं टीचर से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, है ना। क्योंकि मैंने 2024 में पढ़ा था, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं समझ में आया, क्योंकि टीचर भी वही चीज़ बताता है, आपको याद भी वही चीज़ करना है। तो अगर आप जो जिस टाइम पे क्लास करते हो उस टाइम पे अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो वो ज़्यादा चीज़ मतलब जल्दी थोड़ा सा याद हो जाएगा। बाकी सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अगर आपको वीडियो से ज़्यादा अच्छे से याद होता है तो वो अलग बात है, वो और अच्छी बात है, ठीक है। आप जैसा प्रेफर करो।
हाँ, स्टैटिक जीके एक बचता है। स्टैटिक जीके के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो स्टैटिक जीके की बुक ये वाली नवीन सर की बुक है, ये RWA पब्लिकेशन की। ये बहुत बढ़िया बुक है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो, ठीक है। और स्टैटिक जीके के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ, और अभी तो मैंने कंप्लीट नहीं करा है पूरा, बट मैं यही यूज़ कर रही हूँ स्टैटिक जीके कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई जीएस की बात। तो कुल मिलाकर इतना है कि मैथ के लिए आप किसी टीचर का बढ़िया सा पेड कोर्स खरीदो, और पूरा सिलेबस बिना इधर उधर भटके, 4 जगह मत भटको। सिर्फ जिनका भी आपने कोर्स खरीदा, जिनसे भी आपकी ट्यूनिंग बनती है, आपने जिनका कोर्स खरीद लिया है, उनसे जितनी भी क्लासेस उन्होंने ली हैं सारी क्लासेस करो, सबकी नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो नोट्स का, ठीक है। हाँ, तो मैथ का ये हो जाएगा। उसके बाद आप रीजनिंग का जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हो। 50 की 50 क्लास करो, 1-1 घंटे की, मैक्सिमम 1-1 घंटे की क्लास होगी। उन सारी क्लास को करो, और उसके बाद आप देखना रीजनिंग आपकी मतलब तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैंने करा है और मेरे मतलब रीजनिंग में अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी है, वो प्रैक्टिस मेंटेन करनी होगी, वो तो हमें खुद से ही करनी होगी, बट आप एक बार सिलेबस अपना कवर कर लोगे वहाँ से, ठीक है। इंग्लिश की बात है तो आप इंग्लिश बुक से पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको इंग्लिश पे अलग से स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, ठीक है। कमेंट में आप बताना अगर आपको अलग से स्ट्रेटेजी चाहिए इंग्लिश की, तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो अलग हम बना देंगे, ठीक है, इंग्लिश स्ट्रेटेजी की, ठीक है। और जीएस की बात, तो जीएस मैंने बता ही दिया कि या तो आप लूसेंट लेना चाहो तो लूसेंट ले सकते हो। बाकी अगर आपको अलग अलग करके पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है तो आप खान सर की नोट्स ले सकते हो। बाकी स्टैटिक जीके के लिए नवीन सर का बुक ले सकते हो, ठीक है, नवीन सर की बुक ले सकते हो। तो बाकी अगर कुछ भी मतलब छूट गया हो, जो आपको ना समझ में आया हो, जो मैंने कवर ना करा हो इस वीडियो में, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख देना, पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको बताऊंगी, ठीक है। तो बस यही इतना ही बताना था। तो जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट्स में पूछ लेना, हम ज़रूर बताएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।